मेरा नाम डॉक्टर यासिर रिजवी है। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। इस साल जो हम वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ये वर्ल्ड किडनी डे लास्ट 17-18 ईयर्स से हर मार्च के दूसरे थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा इंटेंशन ये है कि लोगों में और सोसाइटी में हम किडनी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ा पाएँ। इसका इंटेंशन ये है कि आजकल हमारी सोसाइटी में किडनी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। सो अगर आपको या आपके किसी परिवार वालों को किडनी का डिजीज़ डिटेक्ट होता है तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस, बिकॉज लोगों को इसके बारे में ये मालूमात नहीं है कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम सबकी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। इसका काम होता है कि ये रेगुलरली आपके ब्लड को फिल्टर करती है और आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। आपका बीपी रेगुलर कंट्रोल में रखती है। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, उसका लेवल वो नॉर्मल मेंटेन करके रखती है। आपकी बॉडी में कितना पानी है उसका वॉल्यूम भी वो किडनीज रेगुलेट करती हैं। एंड आपकी बोन स्ट्रेंथ ये भी किडनी पे डिपेंड करती है। और आपका जो हीमोग्लोबिन है ये भी आपकी किडनी से ही एक हार्मोन बनता है एरिथ्रोपोइटिन, जो इसको इम्प्रूव करता है। सो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किडनी के फंक्शन को धीरे धीरे करके इम्पेयर कर देती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज के मेन कॉजेज जो इंडिया में आइडेंटिफाई हुए हैं वो है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। आई एम श्योर कि आप लोग अग्री करेंगे कि आपके फैमिली में या आपको जरूर किसी ना किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। सो ये देखा गया है कि जिन लोगों को बीपी और शुगर की बीमारी है उनमें किडनी की बीमारी होने का भी रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है या आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती है तो ये धीरे धीरे करके आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से विद टाइम आपका किडनी का फंक्शन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। किडनी की बीमारी में प्रॉब्लम ये है कि ये एक साइलेंट बीमारी है। सो शुरुआती स्टेजेस में कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, या सिम्टम्स अगर होते भी हैं तो वो इतने माइल्ड हैं कि पेशेंट उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे शुरुआती स्टेज में पेशेंट्स को थोड़ा वीकनेस हो सकता है, या उनको खाने में की इच्छा कम हो जाती है, बार बार वॉमिटिंग होता है, या कुछ पेशेंट्स में इवन पेशाब की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है, या पेशाब में उनको कुछ चेंजेस लगेगा, जैसे बीच बीच में रेड कलर का पेशाब आना जिसको हम हेमाचूरिया कहते हैं, या पेशाब में फ्रॉथ आना या झाग वाला यूरिन आना जो किडनी में प्रोटीन लीकेज की वजह से आता है। जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट्स को थोड़ा सा सूजन आना शुरू हो सकता है, और ये सूजन पहले आपके पैरों के पास आ सकता है जो ज़्यादातर आपको शाम के समय ज़्यादा नोटिसेबल रहेगा, या जब आप सुबह को सो के उठते हैं तब आपकी आंखों के आसपास आपको हल्का सा स्वेलिंग लगेगा। ये सारे किडनी डिजीज़ के थोड़े इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है वैसे आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है। सो पेशेंट्स को ज़्यादा थकावट होती है, चलने पे सांस फूल सकता है। अगर आपको स्वेलिंग है तो वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, आपके पेट में भी स्वेलिंग आ सकती है, या आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। आपका बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, और हाई बीपी की वजह से जो बाकी सिम्टम्स हैं जैसे बार बार सर में दर्द होना, चक्कर आना, या कान में कोई रिंगिंग सेंसेशन होना, ये सारे बीपी के कई बार अर्ली सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किडनी डिजीज एक साइलेंट बीमारी है, तो इसको अगर हमें जल्दी डिटेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग को स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग करने का मतलब है कि अगर वो लोग जिनको किडनी डिजीज अभी डिटेक्टेड नहीं है बट उनको रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको कुछ बेसिक टेस्ट कराने चाहिए ताकि उनकी किडनी की बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाए। तो ऐसे कुछ बहुत ही सिंपल टेस्ट हैं, जैसे कि आपका बीपी रेगुलरली चेक हो जाए एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। आप जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, जिसमें हम यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम का लेवल चेक कर सकते हैं। अपना फास्टिंग ब्लड शुगर जल्दी हर 3 से 6 महीने पे चेक कराएं ताकि अगर डायबिटीज है तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कहीं किडनी में से कोई प्रोटीन तो नहीं लीक कर रहा है, या आपकी यूरिन में कोई WBCs या RBCs तो नहीं है, जो भी किडनी डिजीज को एक इंडिकेट करते हैं। और जिन लोगों को अगर स्वेलिंग है या कोई और सिम्टम्स हैं तो हम उसमें किडनी के लिए और स्पेशल टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम किडनी का साइज देख सकते हैं, या किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है वो हम देख सकते हैं, या कोई सिस्ट तो नहीं है वो हम देख सकते हैं। अगर ऐसे किसी भी टेस्ट में कुछ डिटेक्ट होता है तो हम फर्दर टेस्ट करके ये देखना चाहेंगे कि किडनी डिजीज का क्या कारण है और क्या हम उसको दवाइयों के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें
तो कई बार लोगों को ये लगता है कि जिसको भी किडनी की बीमारी डिटेक्ट हुई है उसके लिए ऑप्शन है सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा सही नहीं है। अगर आपकी किडनी की बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो उसमें हमारे पास काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मेडिकल साइंस की रिसर्च में कुछ ऐसी नई दवाइयाँ भी आई हैं जिसमें जिन पेशेंट्स को अगर डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, अगर हम उसमें वो मेडिसिन जल्दी स्टार्ट कर दें तो एटलीस्ट हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आपकी बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाती है तो हम उसमें कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे डाइट में परहेज करना। आपको अपना नमक का क्वांटिटी डाइट में कम करना पड़ेगा। अगर आपको सूजन है तो आपको अपना पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों को बीपी है वो अपनी बीपी की दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहें ताकि उनका बीपी कंट्रोल में रहे। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ या इंसुलिन नियमित रूप से लें। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि अब तो मेरा बीपी और शुगर कंट्रोल में है तो मैं दवाइयाँ बंद कर सकता हूँ, बट ये बात भी गलत है, क्योंकि जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे आपका बीपी दोबारा बढ़ जाता है और आपकी शुगर दोबारा अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जिससे फिर किडनी पे प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, जैसे डायबिटिक किडनी डिजीज में अब एक SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जैसे डापाग्लिफोजिन है, एम्पाग्लिफोजिन है। ये दवाइयां अगर हम स्टार्ट करें तो हम किडनी की बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे फिनरेनोन, ये भी हम कुछ स्पेसिफिक केसेस में दे सकते हैं ताकि आपकी किडनी की बीमारी आगे ना बढ़े। अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स में दवाइयों के बावजूद किडनी की बीमारी आगे बढ़ सकती है, या पेशेंट की बीमारी ऐसे स्टेज में डिटेक्ट होती है जब उनकी किडनी ज़्यादा श्रिंक हो चुकी हैं और यूरिया क्रिएटिनिन अगर बहुत ज़्यादा है और उनका जो एक GFR का टेस्ट हम देखते हैं अगर वो 10 या 10 ml से कम है, तब उनके केसेस में हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस ब्रॉडली 2 टाइप्स का होता है। एक है हीमोडायलिसिस जिसमें हम मशीन से ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें हम पेट में पानी डाल के पेट वाला डायलिसिस हम करते हैं, जो पेशेंट्स घर पे कर सकते हैं। तो अगर आपको एडवांस किडनी डिजीज़ है और आपको डायलिसिस के लिए बताया गया है तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपसे ये दोनों ऑप्शंस डिस्कस करेंगे और जो भी आपको ऑप्शंस बेहतर लगता है वो आप चूज़ करके रेगुलर डायलिसिस कर सकते हैं। किडनी की बीमारी में जो बेहतर ऑप्शन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक स्वस्थ डोनर की किडनी जो है वो डायलिसिस वाले मरीज में हम लगा देते हैं। इसकी वजह से जो एक सिंगल किडनी है वो आपके पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म संभाल लेती है। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को इमीडिएटली यूरिन आना शुरू हो जाता है एंड उससे उनका यूरिया क्रिएटिनिन और बाकी जो टॉक्सिन्स हैं वो इमीडिएटली किडनी रिमूव करना शुरू कर देती है। इससे पेशेंट्स नियरली नॉर्मल फील करते हैं, उनका डायलिसिस बंद हो जाता है, खाने का परहेज जो है वो भी बंद हो जाता है, उनका पानी का रिस्ट्रिक्शन जो डायलिसिस में स्ट्रिक्टली करना होता है वो इनफैक्ट उनको ज़्यादा पानी लेना पड़ता है। बट किडनी ट्रांसप्लांट की कुछ दवाइयाँ हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की निगरानी में कंटिन्यू करना होगा। पेशेंट्स जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपना स्कूल दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या जो यंग लोग हैं अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जो लेडीज़ जो मैरिड लेडीज़ हैं जो उनको डायलिसिस पे हैं, आफ्टर ट्रांसप्लांट उनको अगर अपनी फैमिली एक्सटेंड करना है सो दे कैन इवन गो फॉर प्रेगनेंसी। एंड इन जनरल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स को बेहतर महसूस होता है।